एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको। एकादशी है कौन सी? देव सोनी। कल देवता सो जाएंगे। पर कितनी आश्चर्य की बात है ना, लोग कहते हैं देव सोनी एकादशी मतलब देवता सो जाएंगे, पर शास्त्र कहता है, ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी को एक क्षण की पलक झपकी थी और वेद हाथ से खसक गए थे, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी। जब एक पलक ब्रह्मा जी झपक लिए, केवल पलक झपके तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। और अपन करे देव सोनी एकादशी पे देवता सोएंगे ना, देव उठनी पे उठेंगे। 4 महीना अगर सो गया नहीं तो जितने अपन है नहीं सब ऊपर मिलेंगे। वो सोता नहीं है, वो दिन रात जागता। बस एक लीला है भगवान की जो भगवान करते हैं अपना कार्यभार। भगवान विष्णु अपना कार्यभार जब समझ नहीं पाता, देख लेते हैं अब मुझसे बना नहीं, तब भगवान अपना कार्यभार देवाधिदेव महादेव को दे देते हैं। कल ऑफिस में बही खाते पलटे जाएंगे। कौन से ऑफिस में? वो ऊपर वाले। कल भगवान विष्णु अपने सारे खाते शंकर जी को देंगे। अब जितने सिग्नेचर चलेंगे वो किसके चलेंगे? चेकबुक पे। बोलते जाओ जरा, शंकर जी के। तो 4 महीने में सबसे पहला महीना शंकर जी के हाथ में जो खाता आया तो शिव जी ने कहा, इसलिए देवता प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए सावन में पानी बड़ा गिरता है। शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, आज मेरा खाता, अब मेरे सिग्नेचर चालू है। इसलिए कहते पहले महीने में ही, सावन में ही शंकर जी के इतना रिझालो कि सिग्नेचर करके चेक अपना लगा दे, चेक पास, तुम पास। बस इसलिए सावन सबसे पहला, फिर भादो, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, ये सब बात। पर पहले में ही अपन को शुरू में ही अगर बढ़िया जो खाना है ना, दुल्हन के हाथ से साहब रबड़ी बना ला बेटा, जा रसगुल्ला बना ला, जा ये बना ला, बाकी के फिर बाद में तो बनाएगी, बेवकूफ भी बना सकती है, कोई जरूरी है कि भजिया ही बनाएगी। वो तो शुरू में जब मान सम्मान आनंद, तो शिव पहले बार में अगर आपको दे रहे हैं तो श्रावण का महीना का आनंद पाओ। शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है, 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदान, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का, तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है, क्रीम की नहीं। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले
भक्ति का संचार इस हृदय में कर, भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो, उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, कितना किसी सुंदर डाली व्याख्यान की कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज। कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करें कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त हो, मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो।